जय हिंद बच्चों। आज हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH टाइप सेंटेंस की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग यस और नो टाइप वाला सेंटेंस देखे हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक यस और नो वाला होता है, दूसरा WH टाइप वाला होता है। तो इसके पहली वाली वीडियो में हम यस और नो टाइप के सेंटेंस, यानी कि जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको हम यस और नो टाइप बोलते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या वह बाजार जाता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम जो है WH टाइप वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी कि जब सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कितने, कितना, इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं तो इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। प्यारे बच्चों, आप अगर किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप प्राइमरी में हैं, चाहे आप जूनियर में हैं, आप हाई स्कूल में हैं, आप इंटर में हैं, आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में आपके परीक्षा में इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, तो इंग्लिश जो है आप कितने आसानी से सीख जाएंगे, और आपको इंग्लिश शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जो है आप एकदम ध्यान से देखिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो WH टाइप वाला पार्ट है, यानी कि जिसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड का यूज करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो जो इसमें हमारा स्ट्रक्चर होता है, वह सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा, यानी वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। और क्वेश्चन वर्ड इसमें देखिए हमारा जो फार्मूला होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वह सबसे पहले क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। बस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए, और देखिए ये सेंटेंस बन कैसे रहा है। आपको लगता है इंग्लिश भारी है, बिल्कुल भारी नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, और चुटकियों में जो है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, तुम विद्यालय कब जाते हो। अभी आप इस सेंटेंस के देखो, लगता है ना कि भारी है, लेकिन देखो बिल्कुल ईजी है। तुम विद्यालय कब जाते हो, इसमें हमारा देखिए कब जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, यही तो इसमें सवाल कर रहा है। तो जो सवाल करता है वो क्वेश्चन वर्ड हो गया कब। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। क्या होती है, व्हेन, WHEN। तो हमने कब की इंग्लिश, हमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है। अब जो है हम डज और डू लिखेंगे। तो डज और डू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम है, तो तुम के साथ हम डू में से क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। ये तो आपको पहले से पता है, तो हो गया व्हेन डू। उसके बाद कह रहा है कि आप सब्जेक्ट लिख दो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब हमारा है जाना, जाना का क्या होता है, गो। तो व्हेन डू यू गो। और कहाँ जाना भाई, विद्यालय जाना। तो विद्यालय को स्कूल कहते हैं इंग्लिश में। और जहाँ कहीं भी जाना हो, कोई भी गंतव्य प्लेस हो, तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, टू। तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, है ना आसान। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आपको हर हाल में लगाना ही है। तो प्यारे बच्चों, आप अब आगे जो है दूसरे सेंटेंस को देखिए, बिल्कुल आसानी से आप जो है धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इसको समझते जाइए। बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक दूसरा सेंटेंस, रवि और मोहन क्यों टहलते हैं। तो अभी आप देखो क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई, WHY। वाई मीन्स क्यों। हमने क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा, बस ट्रिक समझना है, रटना नहीं है। आपको ट्रिक समझना है कि किस ट्रिक से बन रहा है, बस आप ट्रिक समझते जाओ, फटाफट करते जाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की मीनिंग क्या हो गई, वाई। फिर क्या रहा है कि डज और डू लगाइए, लेकिन पहले हम सब्जेक्ट पता करेंगे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है रवि और मोहन। तो रवि और मोहन के साथ डू में से क्या आता है, डू आता है, तो हमने लिख दिया डू। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट रवि एंड मोहन। चलो बहुत बढ़िया। तो रवि एंड मोहन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारा वर्ब इसमें क्या है, टहलना। टहलना के लिए क्या होता है, WA
एल के। वाई डू रवि एंड मोहन वॉक, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो है ना आसान। तो अब जो है एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे वह मुंबई में कहाँ रहता है। अभी आप देखो वह मुंबई में कहाँ रहता है, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारा बताओ क्वेश्चन वर्ड क्या इसमें है, कहाँ। तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है बताइए, WHERE, वेयर। तो वेयर के बाद हम डज और डू लिखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड वेयर हो गया, डज और डू। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ क्या आता है बताइए, डज आता है। तो वेयर डज, है ना आसान। अब क्या लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, तो वह की मीनिंग क्या होती है, ही। उसके बाद वर्ब देखिए इसमें रहना है, रहना का क्या होता है, लीव। वेयर डज ही लीव। और कहाँ पे, मुंबई में। तो मुंबई में, पटना में, आगरा में, छपरा में, कहीं पर भी में आएगा तो में पहले रहेगा, तो हो जाएगा इन। और मुंबई की मीनिंग MUMBAI, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और देखते हैं, वे लोग सुबह में क्या खाते हैं। अभी देखो वे लोग सुबह में क्या खाते हैं। तो अभी देखिए अगर यही क्या शब्द अगर सेंटेंस के शुरू में आया होता, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती, डज और डू होती, और वह यस और नो टाइप वाला सेंटेंस होता। लेकिन इसमें देखिए क्या शब्द बीच में आ गया है, इसलिए इसकी इंग्लिश व्हाट होगी, WHAT। अब हम क्या करेंगे, डज और डू हमको लिखना है, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब डज और डू लिखना है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वे लोग है, तो वे लोग के साथ हम डज डू में क्या लगाएंगे, डू। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। बस आपको फार्मूला देख लेना है, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखना है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आप इन्हें एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। और आपको ये 4 सेंटेंस ही नहीं बनाने हैं, आपको 400 सेंटेंस बनाना है, प्रैक्टिस करना है। फिर देखिए आप इंग्लिश में जो है नंबर 1 हो जाएंगे, आप बड़े से बड़े सेंटेंस बनाएंगे। वे लोग सुबह में क्या खाते हैं, तो व्हाट डू, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर दे। उसके बाद देखिए हमारा वर्ब क्या है, खाना। खाना क्या होता है, ईट। तो व्हाट डू दे ईट। और सुबह में तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। और प्यारे बच्चों आपको जो है, प्यारे बच्चों अब बारी है होमवर्क की। और होमवर्क में मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं और आपको ये कमेंट करके बताना है। और साथ ही आपको यह वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और आपके क्या सजेशन हैं, क्या सुझाव हैं, हमें ज़रूर बताएं। और प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। अपने प्यारे बच्चों अपने दोस्तों मित्रों से भी वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्यारे बच्चों ये आपके सामने कुछ होमवर्क है। तुम शहर में क्यों रहते हो, रामू छत पर क्यों सोता है, तुम कहाँ रहते हो, वह खाना क्यों बनाती है, वे लोग विद्यालय कब जाते हैं। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो इंग्लिश बोलने के इच्छुक हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और अगली वीडियो में हम इसका जो है अगला पार्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आ जाए तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इस पार्ट को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।